अब लॉगरिथम बेसिकली होता क्या है, हम पहले कन्वर्जन करके आए हैं किसकी, एक्सपोनेंट से स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में, अगर आपको याद हो 10 टू द पावर समथिंग के उसमें साइंटिफिक नोटेशन में, और उधर से हम रिवर्स भी करना जानते हैं डेसिमल फॉर्म में, और इसमें जीरो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इतने पावर में माइनस, डेसिमल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पावर में प्लस होगी, डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट करें तो पावर में माइनस होगी। ठीक है, अब मैं इसके कोर बेसिक्स में नहीं जा रहा लॉगरिथम में, क्योंकि इसका मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने ये स्पेसिफिकली सिर्फ आईबीए के टेस्ट में आता है, उसके अलावा मैंने कहीं और किसी और टेस्ट में लॉग के क्वेश्चन नहीं देखे। आईबीए के क्यों आते हैं, क्योंकि 9th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर ये चैप्टर पूरा मौजूद है, इस वजह से आईबीए टीचिंग की टेस्ट में लाजमी तौर पर ये चीज़ें आ रही होती हैं। इवन मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन कैटेगरी में भी आई थी ये, और इस तरीके से दूसरी तीसरी टेस्ट में जो हैं वो आईबीए दे रहा है। अब लॉगरिथम में बेसिकली हम क्या करते हैं, लॉगरिथम में होता है कि हम किसी भी, उधर हम लिख रहे थे ना 10 टू द पावर समथिंग एक्सपोनेंट में, इधर हमने इसकी जी जगह पे लॉग यूज करना है। लॉग के नीचे एक सबस्क्रिप्ट में एक नंबर होता है, फिर एक मल्टीपल में नंबर होता है, फिर इक्वल्स टू बी होता है। ठीक है, इसे हम लॉगरिथम फॉर्म कहते हैं। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, लॉग ए ऑफ सी इज इक्वल्स टू बी। क्या, लॉग ए ऑफ सी इज इक्वल्स टू बी। अगर मैं आपके सामने लिख दूं ना, लॉग ये 2 हो इधर 3 हो इज इक्वल्स टू 4, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग 2 ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक हो गई बात। अब ये लॉग का बेसिकली पढ़ने का तरीका होता है, लॉग आता है कहाँ पे, काम कहाँ पे आता है, क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, हम उस चीज़ों में नहीं जा रहे। अब हम देख लेते हैं लॉगरिथम में हम करते क्या है, लॉगरिथम में बेसिकली हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कुछ इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब उसका लिखने का सिंपल सा पैटर्न है, ये पैटर्न आपने ध्यान में रखना है। इधर आपके पास a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। से सपोज आपके पास 2 टू द पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 8। ठीक, इस फॉर्म में अगर इसको लॉग की फॉर्म में लिखना होगा, आपने करना क्या है, आपने लॉग लिख लिया। ठीक है, जो इसकी बेस है उसको आपने लॉग ऑफ नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख देना है लॉग के। ठीक, फिर जो ऊपर पावर है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके इक्वेट कर देनी है, और जो इक्वल के इस साइड के ऊपर है एक्सपोनेंट में, उसको ले जाके मल्टीप्लाई में लिख देना। इसका मतलब है अगर आपके पास एक्सपोनेंट में 2 टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू 8 आया था, तो आपने क्या लिखना है, ये किसके बराबर होगा, आपने लिख देना है लॉग, लॉग ऑफ बेस को उठा के सबस्क्रिप्ट में रख दिया, लॉग 2 ऑफ, अब 8 इक्वल के साइड था इसको इधर लिख दिया, लॉग 2 ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 3। आई समझ में बात। नो सर, दोबारा बताएं। सिंपल कन्वर्जन है लॉगरिथम से एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से लॉगरिथम में हम कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को। कहने का, सही। बताने का मकसद ये है कि आपके पास अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में आए तो आपके पास एक नंबर में लिख देता हूँ, चले आपको एक और आइडिया आ जाए, 2 क्यूब, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हम बोलते हैं ये नीचे वाला बेस है, ये ऊपर वाली पावर है, जी ऐसे ही है। ठीक है, और ये जी अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये होगा 2 इंटू 2 ऐसे ही होगा ना, 2 को 3 टाइम्स पावर है, 3 टाइम्स करना है, तो जी ये हमारे पास 8 आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई, 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8, जो कि ट्रू भी है, ऐसा ही जी होता है, 2 का क्यूब हमेशा 8 के बराबर होता है। अब इसको जब हम लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम सिंपली पहले लॉग लिख देंगे। ठीक है, फिर जो इसकी बेस है, ये देखिए इधर फार्मूला है ए बेस है, बेस कहाँ पे आ गई लॉगरिथम फॉर्म में, सबस्क्रिप्ट में आ गई, तो हमने इसका ए इधर लिख देना है छोटा सा करके। फिर मल्टीप्लाई में इधर ये बराबर था सी के, सॉरी इधर हम अगर, चले मैं इसको इस तरह तरीके से करता हूँ, हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब लॉग के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा हमारे पास इधर 2, क्योंकि 2 बेस में है, जी और 8 हमारे पास इक्वल के इस तरफ था, राइट हैंड साइड पे था, इट मींस ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आके मल्टीप्लाई में बड़ा आ जाएगा, इक्वल की सिंबल आएगी, और जो इसके ऊपर पावर थी ये लॉगरिथम फॉर्म में इक्वल के इस तरफ आ जाएगी। ये बेसिकली लॉगरिथम कन्वर्जन हो गया। हम इसको पढ़ेंगे log 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 3। आई बात समझ में। जी सर। ठीक है, बस ये सिंपल सी कन्वर्जन है, इसको ध्यान में रखना है, फिर हम आगे जाके इसको फर्दर वो करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये ऐसा है कि इससे 2 से 3 एमसीक्यूज लाजमी दे रहे होते हैं ये इसके अंदर। अच्छा, दूसरा तरीकेकार क्या होता है, अगर आपके पास लॉग की फॉर्म में आ जाए, आपके पास एक वैल्यू आ जाए कि भाई log 8 ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 40, ऐसी रैंडम से नंबर दिए हैं, ये सेटिस्फाई नहीं होगी, इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे दूं। आपसे कहा जाए कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आप कैसे करेंगे, आप लॉग खत्म हो जाएगा, ये 8 जो है ये जी बेस होती है, 8 आ जाएगा बेस में, इसके ऊपर पावर 40 आ जाएगी, इट इज इक्वल्स टू 7, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। अब कन्वर्जन समझ में आ गया आपको। जी ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लें अपने पास, कन्वर्जन कैसे करनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसकी तरफ। ठीक है, अब देखें इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log 5 ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास एक्सप्रेशन ये रहा, log 5 ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 2। अब विदाउट गोइंग टू द ऑप्शंस हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, log से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है, हम log हटा देंगे, log के नीचे जो सबस्क्रिप्ट है ये आ जाएगी बेस में,
और इसके ऊपर जो पावर है वो ये जो इक्वल के साइड पे 2 है ये इसके ऊपर पावर आ जाएगी और 25 इक्वल के उस साइड के ऊपर चला जाएगा। जी सर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब ये सेटिस्फाई भी होगी, 5 5 द 25 ही होता है, ये कंडीशन जी सेटिस्फाई भी होगी। अच्छा, अब एग्जाम में आपको ऐसे भी नहीं पूछेगा, सिर्फ एग्जाम में आपको ऑप्शंस में देगा सिर्फ 25, सिर्फ 30, सिर्फ 50 और समथिंग ऐसे कुछ देगा। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आपको इधर से पता चल जाएगा 25 इसका आंसर आता है। आई बात समझ में? सिंपल सी होगी ये, सिर्फ आपने लॉग को देख के परेशान नहीं होना। क्वेश्चन 2 देखें, विच लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 10,000। एक्सप्रेशन ये आ गया, लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आएगा लॉग, लॉग आ गया, फिर ये जो बेस है ये इसकी सब्सक्रिप्ट में चली जाएगी, ये 10,000 था, ये इक्वल की साइड था, इधर आके बड़ा 10,000 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4। ऐसे ही होगा जी जी। कौन सा जी आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है? बी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा है ना, आइडिया सिंपल सा, सिर्फ आपने फार्मूला ध्यान में रखना है। जी कन्वर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म, कन्वर्ट टू लॉगरिथमिक फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करें, 3 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। सर, बी log 384 is into 81 is equal to 4। ठीक, आपको मतलब आइडिया आ गया कैसे करेंगे। ये देखें, ये लॉग लिख दिया, लॉग में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमने लॉग लिख दिया, उसके बाद फिर हम जो इसका बेस थी उसको नीचे सबस्क्रिप्ट में ले गए, 81 था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया और पावर इक्वल के उस साइड जाके 4 हो गई। ऐसे ही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर, व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log 10 0.001 इज इक्वल टू -3। इसका भी बी आंसर है। ठीक हो गया, इसका भी बी आंसर है, बिल्कुल इसका भी बी ही होगा। वो कैसे होगा, वो इसी तरीके से होगा, लॉग खत्म हुआ तो 10 बेस थी, 10 बेस में आ गई हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, -3 पावर में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.001, जो कि ऑप्शन बी है। अच्छा, अब कुछ रूल्स हैं, अब इधर से थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगी, सिंपल सी। हम एक्सपोनेंशियल रूल भी पढ़ के आए थे, प्रोडक्ट रूल पढ़ा था हमने, पावर ओवर पावर रूल और इस तरह के बहुत सारे रूल पढ़े थे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी रूल होते हैं। अब प्रोडक्ट रूल लॉगरिथम के अंदर क्या कहता है, वो कहता है log a ऑफ एक्स वाई अगर दो प्रोडक्ट में है, मल्टीपल्स दो प्रोडक्ट में हैं, दो प्रोडक्ट आ जाते हैं और वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो हम क्या करेंगे, log ऑफ a ऑफ x प्लस log ऑफ a ऑफ y, मतलब अगर मल्टीप्लाई है तो हम आगे जाके प्लस कर देंगे। इट मीन्स कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपके पास log 10 ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से कैसे सॉल्व करेंगे, हम log ऑफ 10 2 प्लस log ऑफ 10 3 कर देंगे। ठीक है, ये आपका है जी सर। प्रोडक्ट रूल। अब कोएफिशिएंट रूल क्या कहता है, कोएफिशिएंट रूल मतलब अगर डिवाइड में है, देखिए अगर दोनों टर्म डिवाइड में है तो हम log a ऑफ x ऊपर वाला टर्म लिख के माइनस कर देंगे log a ऑफ y से, ये वही एक्सपोनेंट वाला के डिवाइड होता है तो माइनस करते हैं, ये जीरो कंसीडर करते हैं, खत्म हो गया तो माइनस की सिंबल बचती है, इधर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपको रिकॉल करें तो आपको याद आ जाएगा कि हमने ये एक्सपोनेंट में यही रूल्स फॉलो किए थे। फिर आ जाता है हमारे पास पावर रूल। अब पावर रूल के अंदर क्या होता है, पावर रूल के अंदर अगर इस वाले टर्म के ऊपर कोई पावर मौजूद है लॉगरिथमिक फॉर्म में, लेकिन इस x वाले टर्म के ऊपर कोई पावर मौजूद है, तो हम इस पावर को पहले log से पहले मल्टीप्लाई में लिख देंगे, बाकी टर्म हम उसी तरीके से एज इट इज लिख देंगे। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास log 10 ऑफ 2 स्क्वायर है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 log 10 ऑफ सॉरी, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 log 10 log 10 ऑफ 2 लिख देंगे अगर इसके ऊपर इधर पावर मौजूद है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी कन्वर्जन है, इसमें ये है बहुत आसान से, लेकिन लॉग को देख के जो है, अब इसकी लॉगरिथम्स की अलग वैल्यूज होती हैं जो हम कैलकुलेटर से लॉगरिथमिक टेबल होता है उससे निकालते हैं, मैं उन चीजों में आपको नहीं लेके जाता, मैं सिंपल रख रहा हूँ कि आपके सामने एमसीक्यूज आए और कन्वर्जन का हो तो आप मिनट में कर लें। ठीक, चेंज ऑफ बेस रूल। अब चेंज ऑफ बेस में क्या होता है, इसके अंदर बेस चेंज रूल अप्लाई होता है। फॉर इंस्टेंस log a ऑफ x अगर आपको दिया गया है तो इसकी बेस को आपने चेंज कर देना है, बेस दोनों की चेंज हो जाएगी और एक्स वाला ऊपर आ जाएगा, जो बाहर मल्टीपल में होगा वो ऊपर में आ जाएगा और नीचे वाले में बेस के साथ जो पुरानी बेस होगी वो आ जाएगी। ठीक, अब ये बेस चेंज की कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। ठीक,
उस कंडीशंस के ऊपर हम अगेन नहीं जा रहे, मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है। लॉग ए ऑफ से सपोज हमारे पास है लॉग लॉग 5 ऑफ 10, ठीक है। तो हम इसकी अगर बेस चेंज रूल अप्लाई करेंगे तो हम ऊपर लिखेंगे लॉग, इसकी बेस सर्टेन कंडीशन के ऊपर से सपोज हमारे पास चेंज होगी जो कि 10 हो गई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर लॉग 10 ऑफ 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय लॉग 10 ऑफ क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा 10 5 होगा। कंडीशन देखिए ना, इधर इधर ए आ रहा है मल्टीपल में, ए क्या है आपके पास, इधर बेस है, इधर सब्सक्रिप्ट में ए है तो इधर आपके पास वो ए मल्टीपल में आ रहा है, और जो पहले मल्टीपल में था वो ऊपर वाले के साथ मल्टीपल में, देखिए सिंपल सी सिर्फ कन्वर्जन है, यूं समझिए गेम है, आपने पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न हमने फॉलो करना है। इक्वेलिटी रूल, अब इक्वेलिटी रूल क्या कहता है, अगर तो log a ऑफ x इज इक्वल्स टू log a ऑफ y है तो इसका मतलब है x हमेशा y के बराबर ही होगा, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि अगर log 10 ऑफ 2 इक्वल है log 2 ऑफ 10 के, तो इसका मतलब है 2 एंड 10 मस्ट बी इक्वल। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कंडीशन में इधर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जी सिंपल सा एक कन्वर्जन है लॉगरिथम से एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से लॉगरिथम का। अब इसका भी आप इन रूल्स का भी, लॉगरिथमिक रूल्स का भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास, ताकि आपको आगे एमसीक्यूज करने में ये हेल्प आउट हो सके। जी, द वैल्यू ऑफ log 5 ऑफ 5 क्या हो, हाँ जी, कर लेंगे इसको, नो सर। क्यों नहीं करेंगे, आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें, पहले तो एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर तो कन्वर्ट करें। log 5 देखें, अब जरा समझें इसको हम 5 कैसे, होगा। नहीं 5 नहीं होगा। देखें ये बेस है, एक्सपोनेंट में जाएंगे log खत्म कर देंगे, ये बेस है, ये इधर बेस में आ गई, और ये इसके साथ मल्टीपल में था, ये इक्वल के इसके ऊपर आ गया, ऐसे ही है। पावर रह गई, पावर अब हमें क्या होगी, पावर इसका मतलब है अगर एक्स कंसीडर करें, तीसरा टर्म मिसिंग है ना, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू किसके, यही मिसिंग है, समझ में आ रही है बात। जी जी, तो इस x के, इस 5 के ऊपर क्या पावर दें कि आंसर आपके पास 5 आए, 1 1 देंगे एग्जैक्टली। तो इट मींस इधर x की जगह पे हमने लिखा 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब इसको नीचे वाले क्वेश्चन को देख लें, log 327 इज इक्वल्स टू, आपने सिर्फ फाइंड आउट करना है, इसको पहले एक्सपोनेंट में लेके आए, फिर जहाँ जो चीज मिसिंग है उधर x लिखते हैं फिलहाल के तौर पे, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। बी 3 3 होगा, और कोई, ए। ए किसने कहा है ना, ने कहा है ए, जी सर। बी किसने कहा था, मैंने आतका ने। जी हाँ जी, इसका राइट है। और बाकी 2 पार्टिसिपेंट और हैं, वो भी इसका आंसर करें ना। सॉरी सर, डोंट नो। सर पावर 3 पावर x हो गया 27 का है। जी, चले मैं आपको समझा देता हूँ, देखें लॉग कट गया, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जो इसके नीचे सब्सक्रिप्ट था ये बेस में आ गया 3, अब 3 के ऊपर पावर x इज इक्वल्स टू 27, अब 3 के ऊपर कितनी पावर आए तो 27 होता है, 3 के ऊपर अगर मैं 3 पावर दे दूं तो इसका मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या ये 27 के बराबर होता है, 3 3 9 9 3 27, इट मींस कि ये जो फाइंड आउट हमें करना था वो 3 है। अगर ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा होता तो ये इस तरीके से लिखा होता, log 3 ऑफ 27 इज इक्वल्स टू 3, आई समझ में बात। अब जब आप इस फॉर्म तक आ जाएंगे ना, उसके बाद आपने जर्नल ऑब्जर्वेशन से, जर्नल कॉमन सेंस से ये अंदाजा लगाना है कि इस नंबर के ऊपर कितनी पावर आए कि आंसर ये आए, और वही आपका आंसर होगा।
चलें ठीक है। सिंप्लीफाई log 2 of 8 into 4। ठीक, इसका मतलब है इधर एक तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग गया। प्रोडक्ट रूल के अंदर हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट रूल के अंदर सिंपली लिखेंगे log 2 of 8 प्लस log 2 of 4। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लेकिन अगर हम इस ए और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 8 4 द 32 होता है। तो हमारे पास दूसरा इसका पॉसिबल ऑप्शन बनेगा log 3 ऑफ log 2 ऑफ 32। तो इसका मतलब है ए भी करेक्ट है इसका और इसका सी भी करेक्ट है। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। समझ में आई बात? जी सर। Which property is used in log 5 24 5 upon 5 is equals to आहत आपके नेटवर्क का इशू होगा, बाकी सबको आवाज आ रही है। 25 upon 5 is equals to log 5 of 25 minus log 5 of 5। कौन सा रूल लगा है इधर? अभी आपको रूल याद नहीं होंगे तो ये हमारे पास बेसिकली कोएफिशिएंट रूल लगा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसमें हमारे पास रूल लगा है कोएफिशिएंट रूल। सर बी। सर प्रोडक्ट है सॉरी क्वेश्चन। कहा तो मैंने कोएफिशिएंट है ना, आप सुने ना मुझे, देखें तो नहीं। तो चलें ये बी हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। log if log 4 of x square is equals to 2 log 4 of x which rule is applied। अब इसमें क्या हुआ है, ये पावर थी, ये पावर मल्टीप्लाई में चली गई, log 4 of x सेम हो गया। ये कौन सा रूल है? ये है हमारे पास पावर रूल। चेंज ऑफ बेस, नहीं पावर रूल है। चेंज ऑफ बेस रूल में हम बेस दोनों की चेंज कर देते हैं, उसको डिवाइड में लिखते हैं लेकिन बेस चेंज करके एक बेस मल्टीप्लाई। देखें चेंज ऑफ बेस रूल क्या था, log 10 ऑफ 5 था, तो हमने क्या किया, log 2 बेस चेंज कर दी और ऊपर वाले में हमने 5 लिख दिया, नीचे वाले में log 2 ऑफ 10 कर दिया। ये हो गया चेंज ऑफ बेस। इसमें हमने ये बेस दोनों की चेंज कर दी, 2 बेस बना दी। ठीक, उसके बाद फिर आ जाए, व्हाट इज द log 5 ऑफ 125 माइनस log 2 ऑफ 25 इक्वल टू। जी जी हाँ जी, इसको कैसे करेंगे? सर डी। डी होगा। नहीं, अब देखें पहले तो आइडेंटिफाई करें ना कौन सा रूल लग रहा है। इसके अंदर कोएफिशिएंट रूल लग रहा है। कोएफिशिएंट रूल आपका क्या कहता है, देखें माइनस है ना, इट मींस कोएफिशिएंट है, डिवाइड में जाएगा। इसका मतलब है log 5 ऑफ 125 डिवाइडेड बाय 5 25 सॉरी, ये रूल है। अब 5 5 का 5 25 125 पे कितने टाइम जाता है, 5 टाइम जाता है जी। तो आपके पास आ जाएगा log 5 ऑफ 5 जो कि ऑप्शन ए है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद फिर देख रहे हैं सिंप्लीफाई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, log 3 ऑफ 81 को। एक मिनट में ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, मैं पिछली वीडियो सेव कर लूँ। जी, जो चीज़ नहीं मालूम उसको एक्स कंसीडर कर लेंगे, आपके पास इक्वेशन क्लियरिटी में आ जाएगी, उसके बाद सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। सी ऑप्शन 4। और कोई? सर आई थिंक 4 ही होगा और सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ही होगा। वो किस तरीके से होगा? वो इस तरीके से होगा कि हमने क्या किया, log 3 ऑफ 81 था, इसका मतलब है 3 बेस में आएगा, 81 इक्वल के इस साइड पे आएगा। अब इसके ऊपर पावर x है, तो हम 3 के ऊपर कितनी पावर दें कि 81 आ जाए, तो 3 के ऊपर हम 4 पावर देंगे, तो हमारे पास होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 व्हिच इक्वल 3 3 9 9 3 27 27 3 द 81। इट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इट मींस 4 विल सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।